जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और आएंगे वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस आएगा और 5 में आप मैक्सिमम स्कोर करोगे तो आप 10 नंबर यहां से ले सकते हो। और रीजनिंग में अगर आप 10 नंबर लेते हो तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने के आपके चांस बन जाते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट तो सिर्फ जीके में ही उलझे रहते हैं। तो अगर आप जीके के अलावा भी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में हो। वरना स्टूडेंट सिर्फ जीके पढ़ने में ही बिजी है, उसको मजा आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी जो मजा है वो सजा बन जाएगी अगर बाकी सब्जेक्ट में उसने स्कोर नहीं किया। और आप सभी पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। जो हमारी वर्दी लवर्स पे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, आप सभी जितना प्यार सपोर्ट दिखाते हो और जितने डेडिकेशन के साथ आप मेहनत कर रहे हो, देख के अच्छा लगता है कि हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है आपका, इस शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का किससे है, ये अपने को बताना है। शर्ट का कपड़े से क्या संबंध है? शर्ट का मतलब समझते हो ना, शर्ट अपनी जो बुरशर्ट बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, उसका संबंध कपड़े से है। तो कपड़े से बनी हुई होती है भाई। शर्ट है वो किससे बनती है? कपड़े से बनती है ना, तो कपड़े से बनती है हमारी शर्ट। तो अब हमें बताना है कि बाली किस चीज से बनती है। क्या बताना है कि बाली है वो किस चीज से बनती है, ये अपने को बताना है। तो क्या सुनार से बाली बनती है? नहीं, सुनार बाली को बनाता है। बनाने वाले की बात नहीं हो रही, यहां पर मटेरियल की बात हो रही है, किस चीज से बनती है। स्त्री बाली पहनती है लेकिन बनाती नहीं है, उनसे बनती नहीं है। कान है, कान में बाली पहनी जाती है, तो बनती किससे है भाई? सोने से बनती है, गोल्ड से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैसे शर्ट का कपड़े से संबंधित है, वही बाली है वो सोने से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे संबंध आपको दर्शाना होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए और एग्जाम में आए तो अब आप है आराम से कर लो। कि गेंदे का फूल से वही संबंध है जो का खालिस्तान से है। तो गेंदे का फूल से संबंधित है, जो का बताना है। बताओ, मैंने कृषि और पशुपालन आपको पढ़ाया है ना, वहां से क्वेश्चन उठाया है, देख लो। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताओ। तो गेंदे का संबंध किससे हो जाएगा? फूल से हो जाएगा, क्योंकि गेंदा क्या होता है? एक फूल होता है। जो क्या होता है? जो क्या होता है? जो होता है अनाज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो का किससे संबंधित है? अनाज से संबंधित है जो। ठीक है, तो गेंदा किससे हो जाएगा? फूल से। तो आप सभी स्टूडेंट इस चीज को कमेंट करके बताओगे। आप सभी को कमेंट करके यह बताना है कि जो है वो कौन सी फसल है। क्योंकि कृषि और पशुपालन मैंने पढ़ाया है, तो आपको बताना है कि जो है वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात को याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी का फेवरेट है, आप सभी को पता ही होगा कि इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसका किससे होगा, ये हमें बताना है। इंग्लिश अल्फाबेट से फिक्स क्वेश्चन एक आएगा, मतलब 2 नंबर आपका पक्का होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। तो सी के बाद क्या लिखा हुआ है? सी ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब +2 करके लिखा गया है। एच का जे लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? +2 करके लिखा गया है। ई का क्या लिखा गया है? जी लिखा गया है, तो 2 प्लस करके लिखा गया है। आर का क्या लिखा गया है? टी, तो +2 करके लिखा गया है। हर जगह पे +2 हो रहा है, तो उधर भी हमें हर जगह पे +2 करना होगा। तो डी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा एफ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता सिर्फ अकेला। आगे देखो, आर के बाद क्या आएगा? +2 करने पर, क्योंकि हमें +2 करना है, दूसरे में भी चेक करना, सभी में। कल मैंने समझाया था कि बीच में एक में +1 हो रहा था, तो एग्जामिनर स्मार्ट बनेगा। आपको मूर्ख नहीं बनना, आपको भी स्मार्ट बनना है। मैं आपको स्मार्ट बना तो रहा हूं कि एग्जाम में क्या क्या गलती हो सकती है बताते हुए तो चल रहा हूं। ठीक है, तो आप समझ जाओगे तो कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी। तो आर के बाद क्या आएगा? +2 करने पर टी आएगा।
तो टी क्या इसमें है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में है। आगे जी है तो वैसे भी ई में प्लस 2 करोगे जी आएगा। एन का क्या आएगा? इसका आएगा आपका पी। अब पी किसके में? सी में है, तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया? चेक करना आपको कि प्लस दो ही हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 चेक करके ये मत समझ लेना कि सभी में प्लस 2 ही होगा। कल मैंने इसलिए क्वेश्चंस करवाया था कि हो सकता है कि बीच में +1 हो रहा हो या +3 हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सभी का पता करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में पढ़ लिया होगा, समझ लो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आप देख लेना, वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लेना इंग्लिश वाले। अभी मैं जूम कर देता हूं, देखो इसको देखो। क्या है कि किसी निश्चित कूट भाषा में लॉयर को ये इसके रूप में लिखा जाता है, एडवाइस को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कोर्ट्स को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखेंगे, ये अपने को बताना है। अब क्वेश्चन लग रहा होगा आपको हार्ड, और मैं आपके लिए इसको बना दूंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस बना दूंगा। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो आपके एग्जाम्स में आपके समय को भी बचाएगी और जल्दी आप आंसर कर पाओगे। देखो, लॉयर को ये लिखा जा रहा है, इसका मतलब जो पहले वाला अक्षर है ना वो एल है, और इधर भी एल है। लास्ट वाला अक्षर आर है, इधर भी लास्ट वाला अक्षर आर है, बाकी चेंज किया गया है। इसका मतलब पहले और लास्ट वाला चेंज नहीं किया, पहले और लास्ट वाला चेंज नहीं किया। हम इसमें चेक करेंगे, पहले वाले से कंफर्म नहीं होगा, दूसरा वाला दिया हुआ है तो दूसरे वाले में भी चेक करेंगे। अगर ऐसा ही हो रहा है, इसका मतलब जो हमने तरीका लगाया है वो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में देखो, पहला अक्षर ए है और दूसरा लास्ट अक्षर क्या है? ई है। इसमें भी पहला अक्षर ए और लास्ट वाला ई है, तो इसका मतलब कंडीशन ठीक है। बीच वाले में बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। पहला अक्षर सी और लास्ट का एस होना चाहिए। पहला सी क्या इसमें है? नहीं है। पहला सी क्या इसमें है? नहीं है। पहला सी क्या है? इसमें है, नहीं है। तो फिर 3 नहीं है तो चौथा अपने आप ही आंसर हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, पहला सी भी है और लास्ट वाला एस भी है, बाकी कुछ चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी हमें कुछ चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है कि तीसरे वाले को दूसरे नंबर पर रखा गया है। देखो, तीसरे वाले को दूसरे नंबर पर रखा गया है, इधर भी देख लो, तीसरे वाले को दूसरे नंबर पर रखा गया है। ये सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 तो ऑप्शन से बाहर ही निकल गए, पहला अक्षर चेक करते ही निकल गया है। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट आपको बनना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में चीजें करनी है जिससे आपका समय भी बचेगा। ये देखो, अल्फाबेट वाला है, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको बताना है, A to Z के अनुसार आपको लिखना है। तो आपने ऊपर वाला तो पढ़ लिया होगा, मैं अब इसको जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और अच्छे से आपको दिखे। आंसर करो कि पहले कौन सा आएगा इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। क्या समझाया था कि सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है उसको देखेंगे। तो यहां पर टी तो सभी में कॉमन है, फिर TA 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 TE है, तो सभी में चारों में ए है, इसमें ई है, तो ए पहले आएगा या ई। तो इसका मतलब शुरुआत के 4 स्थानों पर तो ये होने वाले हैं, 5वें स्थान पर ये होने वाला है, तो 5वें स्थान पर ये होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इन तीनों में से ही कोई आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अब इन चारों को ही चेक करेंगे कौन ऊपर नीचे आएगा। उसके बाद देखो, इधर आर है, इधर आर है, इधर आर है, इधर एम है, तो एम पहले आता है या आर। अगर आपको संख्याएं याद है, इनके नंबर याद है, तो आप आराम से कर लोगे। नहीं याद है तो आप करके देख लो कि भाई एम आएगा, फिर NOPQR, तो बाद में आएगा। तो एम पहले आएगा, तो पहले नंबर पे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 4 वाला हो जाएगा। 4 वाला पहले नंबर पे होना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। भाई पहले वाला 4, लास्ट वाला 5, ये तो दोनों में है। और कंफर्म कर लेते हैं। देखो, आंसर तो आ गया, एग्जाम में ऐसे ही कर देना, समय वेस्ट नहीं करना, लेकिन मैं आपको और समझाता हूं। 4 वाला तो हो गया, अब इन तीनों में चेक करेंगे। तो आर तो कॉमन था, इधर GNO है, तो जी पहले आएगा तो 1 आएगा। देखो 1 दिया गया है। एन और पहले ओ आता है तो MNO, तो एन पहले आएगा फिर ओ आएगा, तो दूसरा फिर तीसरा, दूसरा और ऐसे अपने को करना है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन अपना रह गया था, वो हिंदी में था, इसलिए मैंने उसको बीच में रखा है। ये वाला करके देखो, इनमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा होगा।
ठीक है, अलग कौन सा होगा चारों में से? क्लासिफिकेशन का है, वर्गीकरण का है कि इनमें से अलग कौन सा है? मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर का बाड़ा, शावक। बताओ अलग कौन सा हो जाएगा? मधुमक्खी का छत्ता उसके रहने का स्थान है, कुत्ता घर उसके रहने का स्थान है, सुअर का बाड़ा उसके रहने का स्थान है, लेकिन शावक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का, और आप सभी को पता है कि रक्त संबंध से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना ही आना है। देखो प्यार से पढ़ते हुए चलेंगे, जो जो लिखा हुआ है उसको लिखते हुए चलेंगे, आराम से आ जाएगा। ध्यान से देखना। पी क्यू का भाई है, तो बोला गया पी क्यू का भाई है, तो पी भाई हो गया ना, भाई है तो आदमी हो गया, तो डिब्बे में बंद कर देंगे। किसका भाई है? क्यू का, तो बराबर का और साथ में मीठी नोक जोक, और क्यू का भाई है तो क्यू लिख देंगे। लेकिन क्यू के बारे में अभी ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि भाई तो लड़के का भी हो सकता है और लड़की का भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, तो इसके डिब्बे और गोले में हम बंद नहीं करेंगे। आर देखो, आगे देखो, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है मतलब बेटी है, तो नीचे वाली जनरेशन में आएगी, तो आर है क्यू की बेटी हो जाएगी, तो बेटी है तो गोले में डाल देंगे। अब भाई बिना जेंडर पता हुए तो बेटी हो सकती है, तो माता होगी तो पिता होगी, तो बेटी ही रहेगी, तो वो हमने लिख दिया कि पुत्री है भाई। आगे देखो, एस है पी की बहन है, पी की बहन है एस, तो पी इधर है, इसकी बहन बना देंगे तो बराबर का, और ये बहन है तो गोले में, और एस बोला है पी की बहन है तो एस लिख देंगे, एस पी की बहन हो जाएगी। आगे देखो, एस पी की बहन होगी, क्यों एस की बहन है। अब क्यों एस की बहन है, तो सबसे पहले पता चल गया बहन है तो मतलब लड़की है, तो गोले में डाल देंगे, और एस की बहन है, जब एस क्या भाई ये है, और भाई की बहन क्या होगी? बहन ही होगी, तो ये क्या होगी? इसकी बहन होगी। ठीक है, आगे देखो, टी आर का भाई है, अब टी है आर का भाई है, टी आर का भाई है, तो यहां पर आर का भाई हो जाएगा, भाई है तो ये लिख देंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे भाई है तो, और कौन है? टी, तो टी क्या हो गया? आर का भाई हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? टी का मामा कौन है, इस टी का मामा आपको बताना है, तो ये टी हो गया, टी की बहन, बहन की माँ क्या होगी? माँ, इसकी माँ, माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है, तो पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? बस आराम से लिखते हुए जाना, कुछ चीजें हैं वो नोट कर लो, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो वाली ट्रिक है कि पति पत्नी के संबंध को हम बराबर से नोट करते हैं ताकि पता चल जाए कि बराबर का है, भाई बहन के संबंध को हम इस तरीके से करते हैं कि बराबर का है, और मीठी नोक झोंक चलती रहती है। ठीक है, ये दो रिश्ते ही हमें दिखाने होते हैं। वो हमसे बड़े वाली जनरेशन ऊपर आएगी, हमसे छोटे वाली जनरेशन नीचे आएगी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। औरत को गोले में बंद कर देते हैं, इससे पता चल जाता है कि औरत है, और आदमी को डिब्बे में बंद कर देता है, इससे हमें पता चल जाता है डिब्बे में। ठीक है, फिर आराम से रिश्ते हम निकाल लेते हैं। खुद के ऊपर लेके चलोगे तो जो रिश्ता नहीं होगा वो आपसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का एक क्वेश्चन है आपका कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है। तो यहां पर देखो एक पंक्ति है, शीर्ष की बात हो रही है तो टॉप और बॉटम होगा। टोटल कितने हैं? 42 है, इसमें 42 विद्यार्थी हैं। रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, मतलब ऊपर से है 13वें स्थान पर है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि भाई इसका 13वां स्थान है। ठीक है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। अब शीतल कहां से नीचे से बात हो रही है? नीचे से 34, अब कैसे आएगा? टोटल 42 है, टोटल क्या है? 42 है, लेकिन यहां पर 34वें की बात हो रही है, तो 42 में से 34 माइनस करेंगे 8, तो इसका मतलब इससे ऊपर 8 और स्टूडेंट होंगे बस, तो इसका यहां पर कौन सा स्थान हो जाएगा? 9वां स्थान हो जाएगा। ऊपर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 9वां, क्योंकि इससे ऊपर सिर्फ कितने स्टूडेंट होंगे? 8 ही स्टूडेंट होंगे। ठीक है, इससे ऊपर कितने होंगे? सिर्फ 8 ही होंगे, और नीचे से कौन सा हो जाएगा? इसका 34वां। 34 और 8 कितने हो गए? 42, क्योंकि टोटल कितने थे? 42 थे। समझ में आ गया कि यहां से लेकर इसका 34वां है, और 34 से ऊपर कितने हो गए? 8, तो 34 और 8 42 टोटल हो गए ना, तो इसका स्थान कौन सा हुआ? ऊपर से 9वां। ऊपर से कौन सा हो गया? 9वां हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? पूछा है रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं? रितिका और शीतल के बीच में, तो ऊपर से 9वां है, तो 10वां विद्यार्थी, 11वां विद्यार्थी और 12वां।
यही तो इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि 13वां तो इसका स्थान ही है। तो कितने हो जाएंगे? 10, 11, 12, यानी 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, नीचे से दिया हुआ था तो हमने ऊपर से निकाला, ऊपर से हमारे पास 9वां आ गया और उसका 13वां है ही ऊपर से, तो 10वां, 11वां और 12वां यही तो बीच में होंगे, तो 3 विद्यार्थी हो गए, 3 हमने यहां पर। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए आपका दर्पण वाला है, इंग्लिश वाले आप पढ़ लिए होंगे और इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का। आपको ये चित्र देख के बताना है कि अगर इसके सामने यहां पर दर्पण लगाया जाए तो क्या होगा। देखो, दर्पण का एक तरीका है, याद कर लो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाएगी, और जो उसकी राइट हैंड साइड है वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इसका मतलब है जो उसके दायां है वो बायां बन जाएगा, जो बायां है वो उसका दायां बन जाएगा। तो इधर हमने दर्पण लगाया है तो ये ऐसे है ना, तो ये दायां है और ये बायां है, तो ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में है वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में है वो स्टार्टिंग में आएगा। तो ये P है वो लास्ट में जाएगा। इधर देखो P लास्ट में किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। और P उल्टा भी हो जाएगा, क्योंकि देखो P ऐसा है तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही इनमें बनाया हुआ है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये आपकी हो गई। उसके बाद दूसरा चेक करो कि भाई पूरा का पूरा जा रहा है तो OLYN, तो OLYN, तो OLYN नहीं है, यहां पर M लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखो OLYN है तो ये वाला हो जाएगा। और जब आपको यही पता चला कि तीनों नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप हो जाएगा। चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद करने की ट्रिक क्या है कि ऐसे बदलाव हो जाता है पूरे के पूरा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी दायां बायां बन जाता है और बायां दायां बन जाता है। जैसे ये देखो, ये P लिखा था, ठीक है, तो ये वाला दायां हिस्सा है, ये वाला बायां हिस्सा है, ये पूरा का पूरा घूम के क्या हो गया? ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस दूसरे से करके देखो और आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, इससे करके देखो, ट्राई करो आप। ठीक है, क्योंकि इधर दर्पण लगा है तो पूरा का पूरा घूमेगा, पूरा का पूरा घूमेगा, तो ई तो बीच में ही रहेगा, तो ई बीच में रहेगा, लेकिन ये घूम जाएगा। तो जो ऐसे है अपना ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। किस में है? इन दोनों में से इसी में है, तो यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। बाकी और भी चेक कर लो। ठीक है, डी इस कोने में है तो इस वाले में होना चाहिए, इधर हो गया। और उल्टा हो जाएगा भाई, जब ऐसे है तो ये उल्टा होगा, तो ये डी वाला इस साइड इधर आ जाएगा, यानी बी बन जाएगा, तो ये बी बन गया है। ठीक है जी, और सी उधर जाके ऐसे है तो उल्टा ऐसे बन जाएगा। ये देखो, उसमें देखो सी भी सीधा दिया हुआ है, वैसे भी वो गलत है। ठीक है, कि पहले सी पे ध्यान जाए, किसी पे ध्यान जाए, आपका आंसर है ये, आपका रहने वाला है आंसर। समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चंस का आंसर आप सभी करोगे दर्पण का। ठीक है, रीजनिंग की अपनी 3-4 क्लास हो चुकी हैं, उससे पहले एक मैराथन क्लास भी करवा चुका था। अब जितने टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके में आ सकते हैं ना, भाई 5 क्वेश्चंस आएंगे, सभी प्रकार के मैंने करवा दिए हैं। लास्ट में मैं एक घंटे की क्लास और लूंगा, जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, 20 सवाल रीजनिंग के और करवाऊंगा, और उनमें से ही उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ये कब होगा? ये लगभग 27-28 तारीख को हम कर लेंगे, 27-28 जून को हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रीजनिंग में आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने उतना पढ़ा है तो आप आराम से 5 में से 5 क्वेश्चंस कर ले जाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप रीजनिंग में करने वाले हो। और इस क्वेश्चंस का आंसर है सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं, वैसे तो मैराथन क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, अगर वाटर इमेज हो तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर में बदल जाता है और ऊपर वाला नीचे में बदल जाता है। समझ रहे हो? दर्पण में तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दायां बायां बायां दायां। लेकिन अगर नीचे लगा दिया जाए तो इसका मतलब जल हो गया, वाटर हो गया, पानी का प्रतिबिंब पूछेगा, जल प्रतिबिंब, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ ये बदलाव होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि उसमें ऐसे बदलेगा, उसमें ऐसे बदलेगा। अब इसका आंसर करो। थोड़ा सा मैं कुछ ऑप्शंस हटा देता हूं, केबीसी की तरह सेम तो रहेगा नहीं, तो ये आंसर और आपका ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई सा आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट कर देना है। और भाई जितने भी स्टूडेंट आए हैं, रियली में अगर आपको आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेना है, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया,
सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहननी है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप तैयारी कर सको और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।